हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड की इस तरीके से बात करेंगे जिसके अंदर हम सारे ही पूरे शॉर्ट नोट्स की यहाँ पे बात कर रहे होंगे। आई होप सो आपको अच्छे से लगेगा। अच्छे तरीके से हम हमारे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो डबल सॉल्ट की अगर मैं बात करूंगा, इसके अंदर आ जाता है कैरनलाइट्स, जो कि KCl MgCl.6H2O से बना होता है। मोर सॉल्ट जो कि आपका FeSO4.NH4 2SO4 इस तरीके से देता है। .6H2O देखने को मिल जाता है आपको। पोटैश एलम आपका देखने को मिलता है K2SO4, ठीक है। Al2SO4.24H2 आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपको याद रखें कैरोलाइट्स KCl.MgCl2.6H2O। मोरसॉल आपका FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। पोटेशियम आपका K2SO4.Al2SO4.24H2O, ठीक है। इस तरीके से देख लो। K4 आपका Fe+CN6 आपको देखने को मिलता है। K4 क्या हो जाता है आपका आयोनाइजेशन स्पेयर हो जाता है। Fe क्या हो जाता है आपका सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल आइटम भी हो सकता है। Cn आपका लेजेंड हो जाता है और लिगेंड हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डू नॉट लुईस बेस ऐसे तरीके से देखने को मिल जाता है। लिगेंड्स के बारे में बात करूंगा। EDTA जो कि -4 देखने को मिलता है। इसके अंदर 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन देखने को मिला है। हेक्साडेंटेड डी इंक के अंदर 6 होता है, टोटल रिंग 5 हो जाती है। नॉन कोप्लेनर रिंग प्रेजेंट होती है इनके अंदर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है EDTA की। उसके बाद कुछ आईबीसी नॉमेनक्लेचर हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या देखना है आपको, कैटाइन कैटाइन लिखना है। पहले आपको कैटाइन लिखना है। फिर कैटाइन के बाद अगर आपको सेकंड का कैटाइन के बॉक्स और न्यूट्रल के बॉक्स का अगर आ जाता है तो उसकी नॉमेनक्लेचर होते हैं। पहले नंबर ऑफ द लिगेंड बाई ट्राई टेट्रा देखना है। फिर नेम ऑफ द लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर नेम ऑफ द मेटल, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन रोमन लेटर, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। तो क्या है, पहले नंबर ऑफ द लिगेंड, फिर उसका नेम ऑफ द लिगेंड अल्फाबेटिकल में, फिर नेम ऑफ द मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन रोमन में देखना है। बस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा वो IUPAC नेम बताओ। थर्ड आपका आयनिक कॉम्प्लेक्स में क्या है, सफिक्स लगाना है। 8 वाला जो सफिक्स है इसके लिगेंड के अंदर आपको लगाना है। ऑल रूल आर सेम फॉर कैटाइन, सारे रूल इसके कैटाइन के लिए सेम रहेंगे, एज एन कैटाइन की तरह सेम रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ नाम हमने लिख रखे हैं। आपको इनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढते आना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे दे रखा है आपका H2O3 निकल गया, ये वाला 3 निकल गया, तो ये सारे न्यूट्रल लिगामेंट्री तो 0 0 देते तो यहाँ पे 0 आ गया। +3 कैसे आ गया, ये Cl मेरा माइनस में चला गया तो +3 यहाँ पे आ गया। पहला क्या है, ट्राई। यहाँ पे कुछ कैटाइन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो डायरेक्ट अभी हम हमारा कैटाइन कैसा है, बॉक्स में। तो ट्राई अमाइन, ठीक है, ये ट्राई अमाइन देखने को मिल गया। ट्राई एक्वा, ठीक है। क्रोमियम आपका लीगेंड आ गया, ठीक है। एलिमेंट आ गई, फिर क्रोमियम, फिर 3 आपका आ गया। फिर उसके बाद मेटल आपका आ गया, क्लोराइड आपका आ गया। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर इस तरीके से कोई ये न्यूट्रल है, टेट्रा कार्बोनिक निकल, इस तरीके से 0। और ये देख लो आपका कैटायन आ गया यहाँ पे, तो आपको पहले पोटेशियम लिखना पड़ेगा, फिर ट्राई में ट्राई लिखना पड़ेगा, फिर ऑक्सिलो अमाइन, ये आपका क्या रहेगा, लीगेंड यहाँ पे आ जाएगा। ऑक्सिलेटो, फिर उसके बाद आपका मेटल आएगा, फिर उसके बाद आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेटल आया, फिर उसका नंबर आएगा। इस तरीके से आपको ये नंबर याद रखने, ऑक्सीडेशन नंबर। और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको पता होना चाहिए। वर्नियर थ्योरी देख लेते हैं। कुछ वर्नियर थ्योरी में सेंटर मेटल आइटम और सेंटर मेटल आइटम की यहाँ पे बात करें, 2 टाइप ऑफ वैलेंसी देखते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री क्या हो जाती है, इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, इक्वल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। 2 डिग्री वैलेंसी में satisfied by the anions, ये satisfied by the neutrals। इनसॉल्युबल, नॉन इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल नहीं होते। नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल होते हैं। देख लो, ये वाला कंपाउंड है, एनसीईआरटी में दे रखा है इसका टेबल, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आ जाते देख लो। आपका जो है 6H2O दिए थे, तो उसमें से सारे H2 आपके जुड़े हुए हैं, सारे Cl3 आपके बाहर है। तो मतलब कितने मोल ऑफ AgCl3 प्रेसिपिटेट देगा, 3 मोल। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1:3 हो गया। उसका BrCl3 5H2 के साथ क्या हो जाएगा, 5H2 में अंदर एक लिगेंड इक्वल करने के लिए आपका Cl अंदर चले जाएगा, Cl2 बाहर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना प्रेसिपिटेट देगा, 2, इसलिए 1:2 आपका आ जाएगा। उसका अगर इसमें देख लीजिए CrCl3.4H2O में देख लीजिए, 4 ऑक्सीजन आपका वाटर के साथ Cl2 के साथ Cl इस तरीके से बाहर आ गया, 1 आ गया। तो 1:1 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। CrCl3.3H2 के बारे में बात करूंगा, CrH2O3Cl3 इस तरीके से देखने को मिला, 0 से लेके 0 आपका आ जाता है। उसके बाद VBD बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी ज्योमेट्री वगैरह देख लेना। 2 के अंदर क्या आता है, लीनियर। 3 के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर, SP2 देखने को मिलता है, SP देखने को मिलता है। 4 दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में DSP3 होता है, DX, DX X स्क्वायर Y स्क्वायर में चले जाता है।
और टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। 5 में क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d हो जाता है, इधर dsp3 भी हो जाता है, dz स्क्वायर आपका आ जाता है। स्क्वायर बाइपिरामिडल जो कि ऑक्टाहेड्रल की यहाँ पे बात करूंगा, ऑक्टाहेड्रल की यहाँ पे बात करूंगा, sp3d2 d2 sp3 देखने को मिलता है, dz स्क्वायर आपको देखने को मिलता है, dx स्क्वायर y स्क्वायर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर की यहाँ पे बात करूंगा, 2 3 4 4 5 6 आपको देखने वाला है, लीनियर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आपकी हाइब्रिडाइजेशन को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, इस तरीके को आपको अगर इसका याद नहीं हो रहा है आपकी, तो ये मैंने इसलिए दे रखा है कि इनका जो ग्रुप नंबर होता है वही इनका डी के अंदर फिलिंग होती है। कब, जब ये +2 में होती है, जब ये +2 में ग्रुप नंबर होता है वही उनका डी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि अगर आपको याद भी रखना है तो पहला वाला ग्रुप प्लीज याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके बाद क्या आता है ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है। जैसे कि भाई मैं बात करता हूँ, इसके डाउन द ग्रुप के एमटी आते थे, स्कूटर या लू, मतलब स्कूटर ये लू मतलब स्कैंडियम, एट्रियम और लूथियम। उसके बाद आपका आ जाता है ट्राइनियम, जिरकोनियम और हाफनियम, इस तरीके से देखने को मिलता है। वेनेडियम और उसके बाद नोबियम और टिम्बेंटलम, इस तरीके से आपको देखना है। टी जरा हाफ, वी नवाब थे, कोरोरमोल वाला, मंतकरे, फिर रूथ ऑफिसर, कौन रहेगा इनॉग्रल, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, क्यों आगे आए, जिंदा छोड़ना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके सिनोनिम्स आ जाता है। तो इनके अंदर क्या हो जाता है, जो आपका इनके ऊपर जो ग्रुप नंबर हो जाता है ना, ये ग्रुप नंबर दे रखा है आपको, वही ग्रुप नंबर इनके D3 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन होता है जब ये +2 में होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। +2 वाले याद हो जाएंगे तो आपका D1 D2 +3 +4 +5 वाले आ जाएंगे, उससे ज्यादा आपका कभी आता है नहीं। और फर्स्ट ग्रुप के ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप मतलब उस पीरियड के थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड एलिमेंट के देखने को ज्यादा आपको देखने को मिलता है। डोनर स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ, कार्बन नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन फ्लोरीन से, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखने को मिलते हैं, और ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन कैसे होते हैं आपके, वीक लिगेंड होते हैं। कार्बन नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक होते हैं, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन शो करते हैं। ऑक्सीजन फ्लोरीन ग्रुप क्या करता है आपका, पैरामैग्नेटिक आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है जनरली। ठीक है, जनरली बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं इस तरीके से। देखो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है ये F- आपका वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी, जितना आपका भरा हुआ है उतना भरा रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, हाई स्पिन दिखाएगा। आउटर डी ऑर्बिटल इसके अंदर sp3d3 रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। D1 D2 D3 की अगर बात करूँगा, 6 अगर लिगेंड आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिगेंड आपके 6 वीक हो या वीक, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, आपका कैसा होगा, D3 sp3 ऑलवेज देखने को मिलेगा, इनर पैरामैग्नेटिक कैसा होगा, ऑलवेज इनर रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। अगर D8 D9 D10 अगर लिगेंड देखने को मिलेगा, 6 लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है आपका, स्ट्रॉन्ग हो या वीक लिगेंड हो, sp3 D2 देखने को मिलेगा, वो ऑलवेज आउटर होगा। और D8 D9 आपके पैरा होंगे, D10 आपका कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, निकोलियम +4 की अगर आप बात करूंगा, इसमें F- अगर आपका वीक लिगेंड की तरह काम करना चाहिए था, पर निकोलियम +4 में आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। Cu+3 में ऑक्सीजन डोनर लिगेंड की अगर मैं बात करूंगा, ऑक्सीजन आपको पता है वीक लिगेंड होता है, पर ये वीक लिगेंड की तरह नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। ठीक है, इसलिए मैंने जनरली यहाँ पे लिख रखा था, ये आपको मैंने इसका बता दिया। 4D 5D सीरीज में मेटल जो कि Z इफेक्टिव बढ़ता है, अगर उसके साथ आपको X- मतलब हेलोजन देखने को मिल जाए, मतलब ये वीक लिगेंड होते हैं, पर एक्चुअल में कैसे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कहाँ पे, 4D और 5D सीरीज मेटल में। ठीक है, Cr+2 Mn2+ Fe2+ CO+2, ये आपके कैसे फर्स्ट फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, डाउन द ग्रुप देखने को मिलता है। अमोनिया अगर आ गया तो अमोनिया कैसा होता है आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पर अगर Cr+2 Mn2+ Fe2+ CO2+ देखने को मिल जाएगा तो कैसा होगा, वीक लिगेंड होगा, कैसा होगा, वीक लिगेंड होगा। उसके बाद CFT की बात कर लेता, CFT की बात करेंगे, वीक लिगेंड में कैसे कर पाते हो, T2G से EG, T2G EG, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन भरते हो। T आपका 4 5 6 7 हो सकता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में T2G, पहले T2G में भरो, फिर EG में भरना होता है। तो इस तरीके के आपके भरने की टेक्निक होती है। तो D1 D2 D3 में देख लो, स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, वीक लिगेंड हो, इसमें पहले सारे ही T2G में भरते हैं, EG आपका हमेशा 0 ही रहता है। तो T2 D1 में T2 3 इस तरीके से। 8 9 10 में भी आपका कैसा होता है,
स्ट्रॉन्ग हो वीक हो कुछ भी हो, आपका साफ ही T2G EG T2G EG T2G EG मतलब इसकी तरह काम कर रहा है, वीक लिगेंड की तरह काम करते हैं ये, कोई भी हो तो T2G EG में फीलिंग हो जाती है। तो ये मैंने बता दिया। इसमें बच गया क्या, D4 D5 D6। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है तो VBT ही यूज करना है आपको, CFT से आपको यूज नहीं करना है, CFT से आपका ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन अगर 4 है तो VBT यूज करना है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, CFT भी यूज कर सकते हो और आपका VBT भी यूज। मेरे तो ख्याल से तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मैंने ये वाला जो बताया है ये काफी ईजी आ जाएगा आपके लिए समझने के लिए, इसके अंदर VBT आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर मैं बात करूंगा तो प्लेटिनियम और पैडमिनियम के sp3 देखने को मिलता है, PD। ये इसलिए याद रखने कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्या है, पैलेडियम और प्लेटिनियम जो कि आपका 10th ग्रुप पीरियड है। निकल इस तरीके से होता है, निकल और निकल के बाद आपका पैडमिनियम, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे इस वाला, ये वाला आ जाता है, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे वाला डाउन द ग्रुप देखने को मिलता है। तो इसके अंदर ये जो दोनों है आपके DsP2 देखने को मिलता है। और उसके अंदर जेरियम कैडमिनियम और मर्क्यूरी की अगर मैं बात करूँ +2 में जब अगर होंगे तो D10 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर आपका sp3D2 होगा, कोऑर्डिनेशन 4 के साथ आपका sp3 होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना है ऑक्टाहेड्रल कौन होता है, आपको ऑक्टाहेड्रल वगैरह याद रखने हैं, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर वगैरह इनकी ज्योमेट्री आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ न्यूट्रल लिगेंड की, यहाँ पे बात करेंगे। ये स्टीरियोकेमिकल सीरीज है, बहुत बार आ जाता है इसके अंदर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I-Br-, उसके बाद SCN-Cl-, S2-F-, इस तरीके से आ जाता है। I-Br-, SCN-CO, Cl-S-F-, इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका हो जाता है हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, ओ ऑक्सीजन कंपाउंड्स, OH-Cr2O4 2-H2O NCN-S-, OH-Cr2O4-, ठीक है, H2O NCN-, इस तरीके से देखने को मिलता है। EDA4-, NH3 आपका आ जाएगा, फिर EN आ जाएगा, फिर CN- आ जाएगा, फिर CO आ जाएगा। तो नाइट्रोजन और ये कार्बन के देखने को मिल गए। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी। ठीक है, डोनेटिंग स्ट्रेंथ पर बात करेंगे, यही चीज है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर से मैं बता देता हूँ, I-Br-, SCN-, Cl-, S-, S2-, F-, फिर उसके बाद OH-, C2O4 2-, H2O, फिर NCS-, ED4-, NH4, EN, फिर C। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी आपको आसान तरीके से आप कर सकते हो, इनके कंपैरिजन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज डोनेटिंग स्टेट मैंने यहाँ पे लिखवा दी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ चार्ज ऑन सेंटर मेटल आयन का, लिगेंड और सेम हो गए, मेटल अगर सेम हो गए तो चार्ज बढ़ेगा तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, जेड इफेक्टिव अगर मैं बात करूँ 3D 4D 5D सीरीज में आपका डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव बढ़ता है, हीट भी बढ़ता है, चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड अगर मैं देखूंगा जिसके अंदर आयरन और नहीं, ये डाउन द ग्रुप ही है, तो डाउन द ग्रुप में भी आपका जेडन देखने को मिल रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप ही है, सेम चीज। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्री की, अगर मैं बात करूंगा ज्योमेट्री में ऑक्टाहेड्रल ज्यादा स्टेबल होता है टेट्राहेड्रल से। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्री कैसे, TO = 9/4 टाइम्स ऑफ द डेल्टा 3, इस तरीके से देखते हैं। लिगेंड्स एंड मेटल मस्ट बी सेम, मेटल और लिगेंड सेम होना चाहिए, तब जाके आप ज्योमेट्री निकाल सकते हो। CFC से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन TgC, MO आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। ठीक है, स्प्लिटिंग नंबर, रिएजेंट, पेयरिंग एनर्जी, नंबर ऑफ द न्यू पेयर देखने को मिलेंगे। तो ये देख लो आपका जो है -0.4 डेल्टा T0, M = 0.6 डेल्टा नॉट प्लस XP देखने को मिलता है। D4 जो कि वीक लेगेंड है, T2G3 1 देखने को मिलेगा, ये आपका आ जाएगा। तो आपको N और M देखना है, T2G के अंदर 4.6 का इंटू करना है और 0.6 का M के साथ, मतलब EG के जितनी इलेक्ट्रॉन है, प्लस XP मतलब आपका न्यू कोई पेयर बन रहा है इसके अंदर, डाई वगैरह। एनर्जी आपकी लैम्डा की प्रोपोर्शनल होती है, T0 T10 आपका कलरलेस होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम हमारे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। बॉन्ड मेटल बॉन्ड की यहाँ पे बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड जो कि RMGX कितना रिएजेंट शो करता है, R2ZH जो कि फ्रिंकलैंड रिएजेंट, R2CuLi जो कि गिटरमैन रिएक्शन, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, C2H5 4 PD के साथ टेट्रामिथाइल लेड की बात कर रहा है, TiCl4 R3Al
TiCl3R3Al3 आपका जीना जिंगलर नाटा कैटेलिक्स हो जाता है। पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, फेरोसिन का कार्बो कार्बोटीन सीन और यूथेनोसिन इस तरीके से देखने को मिलता है। सिग्मा पाई बॉन्ड का क्या होता है, निकल कॉपर जो कि +4 में आ जाता है, FeCO +5 में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका मेटल को कार्बोनिल अगर सिग्मा पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ, M+MO+M- इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपका मेटल के साथ आपका कार्बन का बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर आपकी इंक्रीज हो जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम हो जाती है। कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, 4 से 5% इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं हम, सिनर्जिक बॉन्डिंग में याद रखना। अभी देखते हैं आइसोमेरिज्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूंगा, जहाँ पे इंटरचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखने को फ्लोरीन हाइड्रोजन कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा, इंटरचेंज जैसे कि इस तरीके से देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ पे कैसे होते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म और एम्पीडेंटल आइसोमेरिज्म आपको याद रखना है कि आपका कितना लिंकेज आइसोमेरिज्म 2n कितने आपके न्यूट्रल लिगामेंट से न्यूट्रल लिगेंड से आपके जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखने को मिला NO2 आपका 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो 2 आ गया। उसके बाद इसके अंदर EN के साथ कितने 1 और 2 देखने को मिल रहे थे, तो 2 की पावर 2 आपका 4 आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिल गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। और उसके बाद कोवेलेंट आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे Cl का ट्रांसफर देखने को मिलता है H2O के साथ, कभी भी कोवेलेंट सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, H2 जहाँ पे देखने को मिलता है वो आपका सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म हो जाता है। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करता हूँ, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म आपका क्या रहता है, MLN M-LN और कोऑर्डिनेशन नंबर N/2 आपको देखने को मिल जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या हो जाता है, आपका मेटल तो सेम रहते हैं पर लिगेंड क्या हो जाते हैं अलग है, तो उसका सेंट्रल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या हो जाता है N/2। पर अगर आपका मेटल भी अलग है लिगेंड भी अलग है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कितना हो जाता है, N हो जाता है। तो इसमें N गिन लो कितने हो जाएंगे, ये देखो 4 है और ये आपका 4 है, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर मेटल तो सेम है पर इनके अंदर लीगेंड्स अलग अलग है, पर इनके अंदर क्या है, मेटल्स भी अलग अलग है, लीगेंड्स भी अलग अलग है, तो ये जितना कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा होगा उतना ही आपका N आ जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना था। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूंगा, GI ओनली नॉट शो बाय द टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल आपका GI शो नहीं करते हैं। और OI की अगर मैं बात करूँ, ऑप्टिकली इन एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कि नॉट शोन बाय द स्क्वायर पिरामिड भी शो नहीं करते। GI की अगर मैं बात करूँ, A4 और A6 की अगर मैं बात करूंगा, जिसके अंदर 2 पेयर 3 पेयर तरीके से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी GI शो नहीं करते हैं। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर की अगर मैं बात करूंगा, ABCDEF मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं आपके, ठीक है, ABCDEF। उसके बाद AA आपके कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, और AB कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड होते हैं। इनके अंदर डोनर आइटम सेम होता है, डोनर आइटम डिफरेंट होता है, इसलिए अनसिमेट्रिकल देखने को मिलता है AA और AB। एग्जाम्पल ENOX देखने को मिलेगा, AB अलग हो जाता है। तो ये देख लो A4 A3 B3 A2 B3, ये यहाँ तक A3 B3 यहाँ तक तो आपका नो GI आ गया। तो इसमें क्या हो गया, A2 B2 मतलब आपके मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ 2 ग्रुप आ गए तो 2 GI देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको 2 ग्रुप आ गए तो आपका 2 GI देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या आ गया, ABCD आ गया, ABCD आ गया 3 GI देखने को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड की अगर मैं बात करूंगा, AA की बात करूंगा। AA की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड में, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे सिमेट्रिकल जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, कुछ भी कर लो आप, उनके अंदर GI बिल्कुल भी शो होता ही नहीं है। ये तो A2 ले लो, B2 बाहर ले लो, BC बाहर ले लो, कुछ भी ले लो, आपका GI बिल्कुल भी शो नहीं करता। पर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अनसिमेट्रिकल में सिर्फ AA B और B2 के साथ आपका जो है 0 GI शो करता है, बाकी सब में 2 GI तो शो करता ही है। AB के साथ 2, AA ये आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड विद BC के साथ आपका क्या आ जाता है, 2 GI शो करता है। ये AB होगा, आई थिंक सो यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये AB होगा। ठीक है, AB के साथ आपका जरूर शो करता है। ये समझ गए आप, अब आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्राहेड्रल की अगर मैं बात करूंगा, टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकली एक्टिव होता है। GI तो आपको मैंने अभी ऊपर ही बता दिया, टेट्राहेड्रल शो GI नहीं करता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। MABCD और ये आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड देखने को मिलता है टेट्राहेड्रल में, ये आपको शो करते हैं।
45D मिली 5D सीरीज की जो मेटल है के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 4 होगा तो ऑलवेज DSP3 मतलब स्क्वायर प्लेनर दिखाएंगे। स्क्वायर प्लेनर आपका जो है GUI शो नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्ट D10 की अगर मैं कैडमिनियम की बात करूंगा, ये आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसके बाद प्लेटिनियम और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। कैडमी जिंक कैडमिनियम और मर्क्यूरी जब वो कोऑर्डिनेशन 4 होता है इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज आपको याद रखने है कि जिंक कैडमिनियम और मर्क्यूरी आपका जब +4 में होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो टेट्राहेड्रल पैडमिनियम प्लेटिनियम पैलेडियम और इसके प्लेटिनियम की अगर मैं बात करूंगा तो ये स्क्वायर प्लेनर होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के समय। ठीक है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दी। कुछ बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। अभी हमने टेट्राहेड्रल की बात करी। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, अगर सेम लिगेंड आपके प्रेजेंट है एनी ऑफ द ट्रांसपोजिशन में तो जीरो इनएक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। इफ एनी टू पोजिशन हैव द म्यूचुअली सेम पोजिशन के अंदर देखने को मिल जाता है तो वहां पे भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरीके से देख लो, इसमें आप जब तक भी जाओगे आपको सिर्फ सारे GI देखने को मिलेंगे ऑप्टिकली, ऑप्टिकली सारे ही जीरो आ गए। ठीक है, इस तरीके से आपने मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, अभी बात करते हैं ये जो है मेडिनल 2 फेस वो तो GI शुगर। इसके बाद MAA3 नो GI ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, एसिमेट्रिकल है, मैंने ऊपर भी बता दिया था आपको। जीरो आइसोमर 2 देखने को मिल गए। उसके बाद AA2B2 अगर मैं बात करूंगा, ये कैसा है आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 GI शो होती है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 GI सीस और ट्रांस, और जो सीस वाला होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हमारे वैसा कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस तरीके से आपको याद करनी है। उसके बाद MAA BC की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे वो भी ऑप्टिकली उसका सीस वाला जो है ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। तो ये वाला जो है ग्रुप देखने को मिल गया आपका MAA। ऑक्टाहेड्रल की बात चलती है, ये ऑक्टाहेड्रल में देखने को मिल रहा है आपको। टेट्राहेड्रल में होता तो आपको बिल्कुल भी GI शो नहीं करता। इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।